हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। एंड इसके पहले भी काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली इसके पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आई एम श्योर कि ये लेक्चर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें हमें बोला गया है, इन आ यूरेनियम रेडियो एक्टिव सीरीज द इनिशियल न्यूक्लियाई, इनिशियल जो न्यूक्लियस है उसकी जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है वो है 92U और 238, और फाइनल जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 82 यूरेनियम 206। तो हमें बताया पूछा है कि अल्फा पार्टिकल कितने रिलीज हुए हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है 2He4। तो मैं क्या करूँगा, अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए मैं करूँगा 238 में से माइनस करूंगा 206। तो 206 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 कितना बच गया 2, और ये हो गया 3। तो यहाँ कितना है 4 है, तो 32 को डिवाइड कर दो 4 से, तो यहाँ पर कितना आ गया 8। तो अल्फा पार्टिकल कितने हो गए, 8 अल्फा पार्टिकल हो गए। ठीक है, तो आंसर तो आपका आ गया कितना, 8 आ गया। अब आपको मान लो ये और पूछ ले कि बीटा पार्टिकल कितना है, तो बीटा पार्टिकल कैसे निकालोगे, वे 8 है तो 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, है ना। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया 16। तो यहाँ पर इसके प्रोटॉन नंबर अगर आप कम करते हो तो प्रोटॉन नंबर 16 कम करते हो तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 76। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 82 आ रहा है, 82 आ रहा है मीन्स आप इसमें ऐड करोगे 6 और, तो ये हो जाएगा 82। तो अगर आप पूरा इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा 8 अल्फा पार्टिकल्स, 8 अल्फा पार्टिकल्स, और 6 जो होंगे वो होंगे बीटा पार्टिकल्स, 6 जो होंगे वो होंगे बीटा पार्टिकल्स। तो हमें अल्फा पार्टिकल ही पूछा है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस विद मास नंबर ए इज क्लोज। मैक्सिमम जो होता है वो होता है फेरस के लिए, और ये एटॉमिक नंबर किसके लिए होता है 56 के लिए, फेरस का होता है 56 के लिए। और यहाँ पर जब हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेट आती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं एटॉमिक नंबर 180 के ऊपर जाता हूँ तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ये जो बाइंडिंग एनर्जी है 180 के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ जाके लगभग इसकी वैल्यू आती है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और A ग्रेटर देन 20 के लिए लगभग ये वैल्यू बनती है अपने पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पूछा है मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम का 8.5 होता है, और ये किसके लिए होता है जो फेरस है उसके लिए होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 56। द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो है 0। न्यूट्रॉन का अगर आप चार्ज निकालोगे तो न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो 0 है। अब जो क्वार्क कंपोजिशन में U है, U का मतलब है अप क्वार्क, तो अप क्वार्क का जो चार्ज है वो है 2/3e, और D का मतलब है डाउन क्वार्क, तो डाउन क्वार्क कितना हो गया -1/3e। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाओ UDD, तो UDD बनाते हो तो ये बनता है 2/3e, ये बनता है D/3e, ये माइनस का, और ये बनता है D/3e। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो 0 बन गया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा UDD। आप इसको ऐसे कॉम्बिनेशन बना के चेक कर सकते हो, है ना, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आइसोस्पिन निकालना है सिग्मा माइनस का, और किस डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में। Z डायरेक्शन में मतलब ये I3 कंपोनेंट पूछ रहा है। कौन सा कंपोनेंट पूछ रहा है, I3। तो सबसे पहले जो सिग्मा है उसका मल्टीप्लेट कितना होगा, तो मल्टीप्लिसिटी इसकी होती है 3। इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। 3 कैसे होती है, एक होता है सिग्मा प्लस, एक होता है सिग्मा नॉट, और एक होता है सिग्मा माइनस। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है m = 2i + 1। तो ये हो गया 3 = 2i + 1। तो यहाँ से i की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। i की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब I3 जो है, I3 वो क्या है, कंपोनेंट इन Z डायरेक्शन। ये क्या हो गया, कंपोनेंट इन Z डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -i से +i तक। तो -i2 + i, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 0 और 1। तो 1 किसके लिए अलॉट होगा, ये होगा हाईएस्ट जिसका चार्ज होगा यानी कि सिग्मा प्लस, और लोएस्ट किसके लिए होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज होगा यानी सिग्मा माइनस। और सिग्मा 0 के लिए कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो हमें किसके लिए पूछा है, सिग्मा माइनस का Z डायरेक्शन में। तो सिग्मा माइनस का Z डायरेक्शन में जो Z डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी कि I3 कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, -1।
तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -1। और अगर आपसे आई पूछा जाता, सिर्फ आई पूछा जाता है, तो आई का आंसर कितना निकलता, 1 निकलता। तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन द प्रोसेस। किस प्रोसेस में पैरिटी कंजर्व नहीं है? तो देखो पाई प्लस के लिए जो इंट्रिंसिक पैरिटी है, इसकी इंट्रिंसिक पैरिटी जो पाई प्लस की है, पी पाई प्लस, वो कितनी होती है, -1। और इसी तरह से पी पायोन नॉट की भी कितनी होगी, -1 होगी। और के प्लस की अगर आप पैरिटी निकालते हो, किसकी निकालते हो, के प्लस, तो के प्लस की पैरिटी अगर आप निकालोगे, यानी कि के प्लस पी के प्लस, तो इसकी जो पैरिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी +1। तो फाइनल और इनिशियल और फाइनल पैरिटी को आप कंजर्व कर लो, चेक कर लो। तो इनिशियल जो पैरिटी बनेगी, इनिशियल पैरिटी, तो इसकी जो इनिशियल पैरिटी बनेगी के प्लस की, वो कितनी बनेगी, के प्लस, और यहाँ पर कितना आएगा, +1। और इसकी जो फाइनल पैरिटी हम बनाएंगे, फाइनल पैरिटी, तो फाइनल पैरिटी इसकी जो बनेगी वो क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा सबका। तो पी पाई प्लस पी पाई माइनस, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो लिखना है हमें यहाँ पर, तो एल। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये -1, ये -1, और यहाँ कितना हो जाएगा, -1 पावर 0। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा +1। और यहाँ पर इसकी पैरिटी कितनी आई, के प्लस की पैरिटी आई, इंट्रिंसिक पैरिटी, ये आई -1। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये इनिशियल और फाइनल जो पैरिटी है, इनिशियल इज नॉट इक्वल्स टू फाइनल, तो इनिशियल फाइनल के इक्वल नहीं है, तो ये इसमें कंजर्व नहीं होगा। तो ये कंजर्व नहीं होगा, तो ये वीक इंट्रैक्शन हो गया। ठीक है, कौन सा इंट्रैक्शन हो गया, वीक इंट्रैक्शन हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द बेरन एंड लेप्टन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर। तो बेरन एंड लेप्टन नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, तो फॉर प्रोटॉन लेप्टन नंबर जो होगा वो 0 होगा। और अगर इसके बेरन नंबर की बात करो, बेरन नंबर की अगर हम इसकी बात करें प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन के लिए जो इसका बेरन नंबर होगा वो होगा 1। तो बेरन नंबर हो गया 1, लेप्टन हो गया 0। इसी तरह से आपसे न्यूट्रॉन का पूछा जा सकता है, तो न्यूट्रॉन के लिए उसका जो लेप्टन नंबर होगा वो होगा 0, और बेरन नंबर होगा उसका कितना, 1। इसी तरह से आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए उसका लेप्टॉन नंबर होगा 1 अगर इलेक्ट्रॉन है, और बेरन नंबर होगा उसका कितना, 0। हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें प्रोटॉन पूछा जा रहा है, तो प्रोटॉन के केस में क्या आ जाएगा, 1 0। नेक्स्ट, द पी न्यूक्लियस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बार्न। तो ए बार्न इज, तो बार्न जो है वो यूनिट है किसकी, क्वाड्रुपोल मोमेंट की भी होती है, और ये यूनिट है एरिया की भी, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये कितना होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द न्यूक्लियाई 14C614 हाफ लाइफ दे रखिए, तो टी हाफ की वैल्यू होगी 5700, टोटल टाइम जो है वो है 3 × 5700। तो यहाँ से n/n0 इक्वल्स टू 1/2 और t/t हाफ। तो n/n0 की वैल्यू कितनी हो गई है, n0 की वैल्यू हो गई 200, और ये हो गया 1/2, और t की वैल्यू कितनी है 3 × 5700, और t हाफ की वैल्यू है 570, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200/8, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड, तो वेलोसिटी का रेशो बताना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हाफ एम मतलब इलेक्ट्रॉन, VE² और इंटू Q इंटू V, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैं लिख दूंगा प्रोटॉन के लिए MP, ये लिख दिया मैंने VP², ये QV, और ये इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा MEVE² अपॉन MPVP², और ये 1 हो गया। तो यहाँ से VE/VP² इक्वल्स टू हो जाएगा MP/ME। अब MP यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो ये आ जाएगा 1836, और यहाँ से VE/VP वो आ जाएगा √1836। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1830 और इसका रूट। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट,
द फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके, क्यूरी प्लॉट्स आर ऑलमोस्ट। तो क्यूरी प्लॉट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है फर्मी डिके के लिए। तो क्यूरी प्लॉट किस लिए बनाया जाता है? इज यूज टू एनालाइज द एनर्जी स्पेक्ट्रम। एनर्जी स्पेक्ट्रम जो बीटा जो पार्टिकल है उसमें जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है एमिटेड बीटा पार्टिकल का, उसके लिए क्यूरी प्लॉट बनाया जाता है और ये एंड पॉइंट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट इज यूज्ड टू एनालाइज द एनर्जी स्पेक्ट्रम of emitted beta particles और एंड पॉइंट एनर्जी जो है वो इसी बीटा पार्टिकल का जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है उसी में बनती है, एंड पॉइंट एनर्जी। तो ये जो लाइन बनेगी कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ। तो बीटा डिके जो है वो एग्जिस्टेंस बताता है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायलेशन होता है, वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ मोमेंटम का एक तो कंजर्वेशन नहीं होता, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन यहाँ पर नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए पाउली हाइपोथेसिस के बाद न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। दो तरह के डिके होते हैं, एक होता है बीटा माइनस डिके, एक होता है बीटा प्लस डिके। जब बीटा माइनस डिके की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, यानी कि एक एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बीटा माइनस डिके की बात करें तो यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ पर ई माइनस, यहाँ पर बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन। जब मैं बीटा माइनस डिके की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या आएगा? एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। जब हम बात कर रहे हैं बीटा माइनस डिके। जब हम बीटा प्लस डिके की बात करेंगे तो यहाँ प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा पॉजिट्रॉन, यानी कि ई प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिट्रॉन और यहाँ क्या निकलेगा? न्यूट्रिनो। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रिनो हो गया, न्यूट्रिनो। ठीक, बीटा माइनस बीटा प्लस। और एक होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज सिमिलर टू बीटा प्लस डिके। ये सिमिलर होता है बीटा प्लस डिके के इलेक्ट्रॉन कैप्चर की जब हम बात करते हैं। तो हमें तो ये पूछा है कि एविडेंस किसका के लिए, तो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो होता तो वो भी इसका आंसर होता। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड्स इन रिएक्टर। तो रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड्स है उसका जो फंक्शन होता है वो एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती है, और इनका जो मटेरियल होता है, जो कंट्रोल रॉड्स का मटेरियल होता है वो होता है बोरोन। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल ऑफ कंट्रोल रॉड्स। तो बोरोन, कैडमियम इसका मटेरियल होता है और इसके अलावा हाफनियम इसका मटेरियल होता है। ज़्यादातर ये दोनों पूछे जाते हैं जो कंट्रोल रॉड के फॉर्म में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, in any nuclear reaction the reactant and the resultant must always be conformity with the law of conservation of charge and mass number। चार्ज नंबर और मास नंबर उनके कंजर्व होने चाहिए। नेक्स्ट, द रेडियंट एनर्जी ऑफ सन। जो सन के अंदर जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो हाइड्रोजन जो एटम्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, वो फ्यूज का मतलब है कंबाइंड होते हैं और हीलियम बनाते हैं, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन के अंदर जो आएगी वो न्यूक्लियर फ्यूजन आएगी। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल हमें शो की गई है, तो ये किसका पोटेंशियल है? देखो यहाँ पर अगर ये सिर्फ ऐसे होता V इक्वल्स टू वी नॉट माइनस ई पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट, तो ये होता एक्सपोनेंशियल, ये होता एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल। और अगर ये ऐसे होता V इक्वल्स टू माइनस वी नॉट ई पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर, है ना, यहाँ होता वी नॉट ई पावर आर स्क्वायर माइनस का अपॉन आर नॉट स्क्वायर, तो ये होता हमारे पास गाउजियन। तो ये कौन सा होता? गाउजियन पोटेंशियल। और अगर हम ये लिख रहे हैं V इक्वल्स टू माइनस वी नॉट ई पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट अपॉन आर नॉट, तो ये कौन सा होगा? ये होगा यूकावा पोटेंशियल।
ये कौन सा होगा, यूकावा पोटेंशियल हो। तो हमें ये पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यूकावा पोटेंशियल। नेक्स्ट, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, अब देखो यहाँ पर जो मैंने बात की थी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर और चार्ज नंबर कंजर्व होना जरूरी है। तो देखो इसमें आप मास और चार्ज नंबर को कंजर्व होता देखोगे तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी पहले 2He4 और यहाँ से इसको लिख दिया 7N13। देखो अब मास नंबर के इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ 10 है, LHS में देखो तो 10 और +4 टोटल कितना हो गया 14। तो RHS में भी कितना होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो यहाँ पर एक हमें चाहिए तो वो एक मैंने लिखता हूँ तो वो 14 आ गया। तो यानी कि वो प्रोटॉन भी हो सकता है और वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है अभी के लिए। और अगर मैं चार्ज की बात करूँ, चार्ज की, तो यहाँ पर चार्ज कितना है, 5 है और +2 ये 7 हो गया। तो यहाँ पर 7 आ रहा है तो 7 + 0 करना पड़ेगा। तो 0 चार्ज किसका होगा, न्यूट्रॉन का होगा। यानी कि ये रिएक्शन क्या बनेगी, 0N1। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर मास नंबर भी कंजर्व हो गया और चार्ज भी कंजर्व हो गया। तो वो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, जो इसके पहले हमने न्यूमेरिकल किया था, क्वेश्चन किया था कि क्या कंजर्व होना चाहिए। तो चार्ज और मास नंबर कंजर्व होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। द ड्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ, तो ड्यूट्रॉन के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। बीटा डिके न्यूक्लियाई एमिट्स, अब देखो बीटा डिके की जब बात हो रही है तो मैंने कहा बीटा डिके जो मेनली है, हम एक तो बीटा माइनस डिके की बात कर रहे हैं और एक बीटा प्लस। जब मैं बीटा माइनस डिके की बात करता हूं तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ निकल रहा है E-, यानी कि यहाँ निकल रहा है इलेक्ट्रॉन जब मैं बीटा माइनस डिके की बात कर रहा हूँ, और ये एंटी न्यूट्रिनो। और जब मैं बीटा प्लस की बात कर रहा हूँ तो प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है E+ और यहाँ पर न्यूट्रिनो। तो ये क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन अब यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है कि ये बीटा डिके में कौन सा है, बीटा माइनस है या बीटा प्लस है। तो बीटा माइनस है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अगर ये बीटा प्लस है तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अब ये डिफाइन नहीं है, अब यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो अगर मैं इसको बीटा माइनस मानता हूँ तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन, और अगर इसको बीटा प्लस मानता हूँ तो आंसर आएगा पॉजिट्रॉन। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं है, पूरा नहीं है। तो इसके आंसर बीटा माइनस और बीटा प्लस पे डिपेंड करेंगे। इन केस अगर आपको बीटा डिके ऑप्शन में मिले, सिर्फ बीटा डिके मिले और आपको आंसर ही लगाना है, तो फिर जो कमीशन की आंसर की होती है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी दिया हुआ है। यानी कि उन्होंने माना है कि बीटा प्लस डिके है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाया। नेक्स्ट, फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ, तो न्यूक्लियर फिजन का फिनोमेना लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पर हम समझ सकते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, देखो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम जो है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हो गया साइज ऑफ एटम। और अगर हम साइज ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो होगा 10⁻⁻15 मीटर। साइज का मतलब है उसकी रेडियस, और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब एटॉमिक न्यूक्लियाई पूछा है, तो एटॉमिक न्यूक्लियाई एटम से तो छोटा ही होगा,